प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पॉलीमॉर्फिज्म इन सिलेंट्रेट्स टॉपिक पर चर्चा करेंगे। सिलेंट्रेट्स में पॉलीमॉर्फिज्म इनकी विशिष्टता होती है, खासियत होती है, यानी जो सिलेंट्रेट्स जंतु हैं उनमें बहुरूपता पाई जाती है। एक ही स्पीसीज है, एक ही जीव है, लेकिन उसमें अलग अलग तरह के जूइट्स जो है वो देखने को मिलते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म ग्रीक भाषा का शब्द है और ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों पॉली और मॉर्फी से मिलकर बना है, जहाँ पॉली का अर्थ है मैनी और मॉर्फी का अर्थ है फॉर्म, यानी इसमें एक से अधिक रूप जो है पाए जाते हैं। कोई भी जो एक इंडिविजुअल है उसके एक से अधिक रूप देखने को मिलते हैं। When more than one type of individuals found in the same species which are differ in structure and function is known as polymorphism। यानी कोई भी इंडिविजुअल है और उसमें एक से ज़्यादा उसके जो रूप है वो देखने को मिलते हैं, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म होती है। और ये जो रूप होते हैं वो संरचना में भी भिन्न होते हैं और उनके कार्य भी अलग अलग होते हैं, लेकिन स्पीसीज एक होती है, तो ये बहुरूपता यानी पॉलीमॉर्फिज्म कहलाती है। तो पॉलीमॉर्फिज्म जो है न केवल सिलेंट्रेट्स में, बाकी जो इंसेक्ट्स हैं उनमें भी इस तरह की जो है प्रवृत्ति देखने को मिलती है। जैसे हम बात करें टर्माइट्स में जो है श्रम विभाजन देखने को मिलता है, लेबर ऑफ डिवीजन, और इसी तरह से मधुमक्खियों में पाया जाता है। तो बहुत से जीवों में जो है, बहुत से नहीं लेकिन कुछ जीवों में जो है पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है। Polymorphism is one of the characteristic feature of the coelenterate animals and denote division of labor among the zooid of individuals। और जैसे कि पहली बात की थी, ये जो सिलेंट्रेट्स हैं उनकी विशिष्टता होती है, साथ ही जो जूइड्स होते हैं, एक ही जो इंडिविजुअल होता है उनके जो जूयुक होते हैं, जूइड्स होते हैं, उनमें डिवीजन ऑफ लेबर यानी श्रम विभाजन देखने को मिलता है। द क्लास हाइड्रोजोआ फाइलम सिलेंट्रेटा इंक्लूड्स ए large number of colonial species that contain more than one type of individual which are called zooids। तो सिलेंट्रेटा की जो क्लास हाइड्रोजोआ है उसमें हम देखते हैं उसमें बहुत से जो कॉलोनियल प्रजातियां हैं उनमें एक से ज़्यादा जो है जूइड्स पाए जाते हैं, यानी एक ही जो इंडिविजुअल्स है उसके कई जीवक जो है पाए जाते हैं, जिनका अलग अलग काम होता है और उनके जो है स्ट्रक्चर भी तो से इक्वल नहीं होती, भिन्न होती है। टू बेसिक टाइप ऑफ जूइड्स आर फाउंड इन सिलेंट्रेट्स। सिलेंट्रेट्स में जो है मुख्यतः दो जो प्रकार के जूइड्स हैं वो पाए जाते हैं, और ये हैं पोलिप और मेडुसा। ऑल अदर टाइप ऑफ जूइड्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ जूइड्स। इसके अलावा जितनी प्रकार के जूइड्स पाए जाते हैं वो इन दोनों से ही के रूपांतरित रूप है, इनका के मॉडिफिकेशन से बने हैं। द बॉडी ऑफ पोलिप इज ट्यूबुलर इन फॉर्म। अगर पोलिप की अगर बात करें तो इनका शरीर कैसा होता है, नलिकाकार होता है, ट्यूबुलर होता है, एंड विद ए माउथ सराउंडिंग बाय टेंटिकल्स एट वन एंड। उसको इसके एक सिरे पर जो है माउथ पाया जाता है जो कि टेंटिकल से घिरा होता है। दूसरे एंड पर जो है, दूसरा एंड जो है से ब्लाइंड होता है, और ये जो पेडल डिस्क है सबस्टेंस है उसे आधार से, किसी भी आधार की से जो है पेडल डिस्क द्वारा जुड़ा होता है। पोलिप आर टिपिकली सेसाइल। वो सामान्यतः जो पोलिप जो जीवक है वो स्थानबद्ध होते हैं, सेसाइल होते हैं। पोलिप आर कंसर्न विद फीडिंग, प्रोटेक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और पोलिप की अगर बात करें तो ये क्या है, भोजन ग्रहण करने का और प्रोटेक्शन का, इसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कार्य करते हैं। मेडुसा की अगर बात करें, द बॉडी ऑफ मेडुसा इज लुक लाइक ए अम्ब्रेला। तो मेडुसा जो फॉर्म है, दूसरा जो रूप है जूइड है, इसका अगर जो शरीर है उसको अगर देखें तो ये अम्ब्रेला यानी छत्ते जैसा दिखाई देता है, या जो कफ है उसके आकार का होता है, और विद मार्जिनल टेंटिकल्स एंड सेंट्रली लोकेटेड माउथ, सिचुएटेड प्रोजेक्शन ऑफ द वेंट्रल कॉनकेव सरफेस आल्सो कॉल्ड मनुब्रियम। मनुब्रियम होता है जो अदर सतह पर, और उसके बीच में जो है एक माउथ पाया जाता है, और चारों ओर जो है अम्ब्रेला है उसके चारों ओर जो है मार्जिनल टेंटिकल्स पाए जाते हैं, सीमांतीय स्पर्शक पाए जाते हैं।
मेडुसा जनरली कंसर्न विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इकाई मानी जाती है सामान्यतः, और आर मोटाइल, और ये क्या होते हैं, गतिमान होते हैं यानी तैरते रहते हैं। पोलिप एंड मेडुसा कैन इजीली डिराइव्ड फ्रॉम वन अनदर, और इनका जो है आपस में रूपांतरण देखने में मिलता है। पोलिप जो है उसे मेडुसा और मेडुसा से पोलिप जो है बनते रहते हैं। यहाँ पर हम डायग्राम द्वारा इनकी स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। पोलिप हम देख रहे हैं, यहाँ पर बॉडी स्टाक है, ऊपर माउथ है, टेंटिकल्स निकलेते हैं, बीच में जो है बड़ी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, और ये गैस्ट्रोडर्मिस है, मीजोग्लिया जो कि मोटी लेयर है, और जो है एपिडर्मिस भी। इसी तरह से जो मेडुसा है वो घंटी के आकार की संरचना, जिसमें नीचे की ओर टेंटिकल्स और बीच में जो है माउथ पाया जाता है, ये मेनोब्रियम के बीच में माउथ। अब हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म का उद्भव। तो इसके बारे में अलग अलग मत हैं। देयर आर मेनी थ्योरीज एक्सप्लेन टू ओरिजिन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म सिलेंटेट्स। सिलेंटेट्स में पॉलीमॉर्फिज्म को समझने के लिए अलग अलग मत हैं, और उसमें जो 2-3 मत हैं वो इस तरह से हैं। पहला है पॉली ऑर्गन थ्योरी। पॉली ऑर्गन थ्योरी क्या है? दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय हेक्सले इन 1859। पॉली ऑर्गन थ्योरी को हेक्सले ने 1859 में प्रतिपादित किया, प्रपोज किया। उसके बाद में एसोल्ट 1829, मेटनिकोफ 1874 और मूलर 1871 ने भी इसका एक तरह से प्रूव किया। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस मत के अनुसार ए पॉलीमॉर्फिक कॉलोनी इज सपोज टू बी सिंगल मेडुसॉइड जूइड। पॉलीमॉर्फिक जो कॉलोनी है वो एक जो सिंगल मेडुसॉइड जूइड है उसके द्वारा इसका डेवलपमेंट होता है। इट्स वेरियस कंपोनेंट्स आर रिगार्डेड टू बी द मॉडिफिकेशन ऑर्गन ऑफ द मेडुसॉइड जूइड। और ये सब जो है, जो मेडुसॉइड जूइड होता है, मेडुसा जो जीवक होता है, उसी के रूपांतरण होते हैं। द वेरियस पार्ट ऑफ जूइड्स, जैसे कि जूइड्स का जो यानी जीव के विभिन्न भाग हैं, जिसमें मेनोब्रियम है, टेंटिकल्स है, अम्ब्रेला है इत्यादि, मल्टीप्लाई इंडिपेंडेंटली फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से जो है स्वतंत्र रूप से जो है मल्टीप्लाई इंडिपेंडेंटली फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से जो है स्वतंत्र रूप से जो है गुणन करते हैं। एंड दे हैव एज्यूम डिफरेंट फॉर्म ऑफ परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, और ये जो है अलग अलग कार्यों के लिए रूपांतरित हो जाते हैं। दूसरा जो मत है वो पॉलीपर्सन थ्योरी है। इस मत का प्रतिपादन जो है ल्यूकार्ट ने 1851 में किया था। उसके बाद में वोग्ट 1848, जिगनबार 1854 और कोलिगर 1853, इसके अलावा कॉस 1853, क्लॉस 1863, और उसके बाद में अर्नेस्ट हेकल ने 1888 में इसका जोरदार समर्थन किया। बालफोर ने 1885 और सेडविक ने जो है 1888 में इनका पुनः इनको इस जो अवधारणा की पुष्टि की। इस अवधारणा के अनुसार या इस मत के अनुसार कॉलोनी इज नॉट ए सिंगल इंडिविजुअल। कोई भी कॉलोनी जो है वो एक सिंगल इंडिविजुअल नहीं होता, बल्कि वेरियस पार्ट ऑफ कॉलोनी इज मॉडिफाइड इंडिविजुअल्स। वो अलग अलग जो है उनका रूपांतरण होता है, एक नहीं होता। विच हैव चेंज देयर स्ट्रक्चर ड्यू टू लेबर ऑफ लाइफ। तो वो श्रम विभाजन के कारण जो है अलग अलग जीव जो है वो अपना रूपांतरण कर लेते हैं, लेकिन एक जीव जो है वो नहीं होता, एक जीव अलग अलग होते हैं। ये दे हैव ऑल मॉडिफाइड फ्रॉम द प्रिमिटिव जूइड विच वाज ए पोलिप। और इनका जो आदिम जो जीव जूइड था वो पोलिप था, और उसके मॉडिफिकेशन से डेवलप हुए हैं। उसके बाद में एक अन्य मत जो है मेडुसियम थ्योरी के नाम से प्रचलन में आया। इस मत का जो प्रतिपादन है वो हेकल ने किया था 1888 में, और ये एक तरह से दोनों जो मत है, पूर्व के दोनों मत हैं, उनके बीच में एक तरह से समझौता है, उसके बीच में कंप्रोमाइज है। इस मत के अनुसार जो साइफोनोफोर्स लार्वा हैं फॉर्म्ड फ्रॉम गेस्टुला वाज ए मेडुसॉइड इंडिविजुअल। तो जो मेडुसॉइड जो जीव है उनसे ही साइफोन्स जीव जो है वो डेवलप हुए हैं, और फ्रॉम विच जूइड्स एंड पर्सनल अपीयर्स बाय बर्डिंग फ्रॉम ए सब अम्ब्रेला। और जो उसके द्वारा जो है बर्डिंग द्वारा जो है सब अम्ब्रेला यानी जो मेडुसा है वो डेवलप हुआ है, यानी विभिन्न जीव जो है वो डेवलप हुए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि विभिन्न जो मत हैं उसके मत में कुछ सहमति है, कुछ सहमति है।
इसके बाद हम बात करेंगे पैटर्न ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म के जो पैटर्न है उसके बारे में बात करेंगे। ए फ्यू सिलेंट्रेट्स इन विच ओनली पोलिप एंड मेडुसा स्टेज इज फाउंड आर कॉल्ड मोनोमॉर्फिक, सच एज हाइड्रा एंड सी एनीमोन, बट अदर सिलेंट्रेट्स exhibits polymorphism that varies greatly in different हाइड्रोजा। तो कुछ सिलेंट्रेट्स हैं जिनमें या तो पोलिप मिलता है या मेडुसा मिलता है, वो मोनोमॉर्फिक कहलाते हैं, जैसे कि हम बात करें हाइड्रा की या जो सीनिमोन। लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जिनमें पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो पाई जाती है, और ये सामान्यतः जो हाइड्रोजोआ है, क्लास हाइड्रोजोआ, उसके बहुत से समूह में देखने को मिलता है। पॉलीमॉर्फिज्म की अगर बात करें, इसके पैटर्न की बात करें, तो एक होता है डायमॉर्फिक। डायमॉर्फिक जो है सिंपल पॉलीमॉर्फिज्म का सिंपल पैटर्न होता है, और इसमें जो हाइड्रोजन कॉलोनी है, जैसे कि मान लो ओबिलिया की बात करें या टर्बिलिया की बात करें, तो इसमें दो प्रकार के इंडिविजुअल्स जो है सामान्यतः देखने को मिलते हैं। पहला है गैस्ट्रोजोइड्स, जिसको हाइड्रेंथ भी बोलते हैं, और ये मुख्य तरह से फीडिंग के कार्य करते हैं, इनका कार्य जो फीडिंग के लिए रूपांतरित होता है। दूसरा है गोनाजोइड्स या ब्लास्टोस्टाइल, यानी गोनाजोइड्स को ब्लास्टोस्टाइल भी कहते हैं, और इनका काम है एसेक्सुअल बडिंग द्वारा रिप्रोडक्शन करना। फॉर्मिंग एसेक्सुअल मेडुसी और गोनोफोर्स जो है एसेक्सुअल द्वारा क्या करते हैं, ये मेडुसी का निर्माण करते हैं, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा एसेक्सुअल पोलिप का निर्माण करते हैं। इस तरह से क्रम चलता रहता है। दिस फिनोमेनन इज टर्म्ड एज डिप्लोमॉर्फिज्म, यानी गोनोजोइड्स ऑफ द ब्लास्टोस्टाइल विद एसेक्सुअल बडिंग फॉर्मिंग सेक्सुअल मेडुसी और गोनोपोर्स। दिस फिनोमेनन इज टर्म्ड एज डायमॉर्फिज्म। इसके अलावा ट्राइमॉर्फिज्म होती है, तीन रूप देखने को मिलते हैं। सम स्पीसीज लाइक ओबेलिया एंड प्लुमेरिया are trimorphic because beside gastrozoids and medusa they also have medusa producing gonozoids और blastostyle। और इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, beside gastrozoids यानी gastrozoids के अलावा, beside gastrozoids gonozoids, gastrozoids और gonozoids के अलावा जो है इनमें एक अन्य प्रकार का इंडिविजुअल्स भी मिलता है, जिसको बोलते हैं डक्टाइलोजोइड्स। एक तरह से डिफेंसिव नेचर का होता है, फंक्शन के लिए रूपांतरित होता है। तीसरा है पॉलीमॉर्फिक। एनिमल्स हैविंग मोर देन 3 टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड पॉलीमॉर्फिक। फॉर एग्जांपल हार्डेक्टिनिया हैव 5 टाइप ऑफ पॉलिप, ईच परफॉर्म ए स्पेशलाइज्ड फंक्शन। तो कुछ ऐसे भी इंडिविजुअल्स होते हैं हाइड्रोजोन्स में, विशेष तौर से जो हार्डेक्टिना है, इसमें जो एक से ज़्यादा प्रकार के कार्यों के लिए अलग अलग रूपांतरित होते हैं। जैसे गेस्ट्रोजोइड्स है वो फीडिंग का काम करता है, डक्टाइलोजोइड्स है प्रोटेक्शन का काम करता है, टेंटिकुलोजोइड्स है जो उसमें सेंसरी सेल्स पाई जाती हैं, संवेदनाओं को ग्रहण करने का काम करता है, स्केलेटोजोइड्स है जो स्पाइनी प्रोजेक्शन ऑफ काइटिन है वो पाए जाते हैं, इसमें स्केलेटन का निर्माण करता है इसका। और गोनोजोइड्स है वो रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। अगर हम मॉडिफिकेशन ऑफ पोलिप की बात करें, पोलिप और मेडुसा इनकी, तो सबसे पहले बात करें पोलिप की। तो पोलिप जो है उनमें गैस्ट्रोजोइड्स और द फीडिंग जोइड्स आर टिपिकल पोलिप विद ए माउथ एंड सराउंडिंग टेंटिकल्स। गैस्ट्रोजोइड्स क्या होते हैं, पोलिप होते हैं जिसमें माउथ होता है और सराउंडिंग टेंटिकल्स होता है। डक्टाइलोजोइड्स की बात करें, विच आर यूज्ड टू बी डिफेंस आर पोलिप विदाउट माउथ। ये भी पोलिप होते हैं लेकिन इसमें माउथ नहीं होता, यूजुअली लॉन्ग बेसल टेंटिकल्स। गोनोजोइड्स आर रिप्रोडक्टिव जोइड्स। गोनोजोइड्स क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव होते हैं, डिराइव्ड फ्रॉम द पोलिप। ये भी पोलिप से डेवलप होते हैं, डिराइव्ड होते हैं, उत्पन्न होते हैं, और ये रिप्रोडक्शन का कार्य करते हैं। विच प्रोड्यूस सेक्सुअल मेडुसी और गोनोपोर्स, ये जो है सेक्सुअल मेडुसी का निर्माण करते हैं, गोनोपोर का निर्माण करते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ मेडुसी, मेडुसी की मॉडिफिकेशन की अगर बात करें तो नेक्टोफोर्स और नेक्टोकैलिक्स, which is also known as swimming whale, is a medusa modification for sexual reproduction. Pneumatophore float is a bladder-like modified medusa filled with mixture of gases and helping in the colony to float on the surface. Phylozoids or bracket is a leaf-like zoid studded with nematocyst and serving protection colony. इसका मतलब है कि ये दो ही जीवक होते हैं, पोलिप और मेडुसा, और ये इनसे जो है बाकी जोइड्स का
निर्माण होता है, ये एनालॉइड्स में रूपांतरित हो जाते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म इन निडेरियन ऑर्डर हाइड्रोजोआ, जो सिलेंट्रेट्स का जो ऑर्डर हाइड्रोजो है उसमें अगर पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें, द फिनोमेनन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इज एसेंशियली फॉर डिवीजन ऑफ लेबर दैट इज फर्स्ट इन द सेल ऑफ हाइड्रा where the cells are specialized to perform different functions of individual as a whole. In Obelia, not only cells are specialized, but individual get specialized to perform different functions. The poly perform different vegetative functions such as feeding, respiration, etc. And free swimming medusa are reproductive in nature. There are different types of polypoids and medusoids specialized for different functions. There are 3 types of polypoids and 4 types of medusoid individuals as given below. पोलिपोइडजोइड्स, पोलिपोइडजोइड्स की अगर बात करें तो ये हैं गेस्ट्रोजोइड्स, डक्टाइलोजोइड्स और गोनोजोइड्स, यानी इनका निर्माण जो है पोलिप से ही होता है। पोलिड का ये मॉडिफिकेशन है ये। तो सबसे पहले बात करें गेस्ट्रोजोइड्स की। दीज आर न्यूट्रिटिव और फूड इंजेस्टिंग इंडिविजुअल्स ऑफ द कॉलोनी। दे टेक अप न्यूट्रिशन इन द कॉलोनी। ए ट्यूबुलर large mouth is present at the tip of the hypostome. Near the base of gastrozoids, usually a single, long and contractile tentacles arise. It shows batteries of nematocysts. Lateral branches are present called tentilla, each ending into a knob or coil of nematocysts. Gastrozoids catch the prey and digest it. The digested food is thrown into the choanosac canal. दूसरा है डक्टाइलोजोइड्स। दे आर प्रोटेक्टिव पोलिप ऑफ द कॉलोनी, कॉलोनी की रक्षा करने वाले, एंड आर कॉल्ड एज पाल्पोन्स, फीलर्स एंड टेस्टर्स. टिपिकली they resemble to the gasterozoids but do not have mouth. Their basal tentacles is unbranched. जो आधार जो स्पर्शक होता है टेंटिकल होता है वो क्या होता है अशाखित. इन सम एनिमल्स लाइक वेलेला पोर्पिटा द डेक्टाइलोजोइड्स अराइज फ्रॉम द मार्जिन ऑफ द कॉलोनी, bear long, hollow and tentacle like fringing bodies called tentaculozoids. When associated with gonophore, the tentacles like dactylozoids are known as gonoplan, gonopalpone. In Physalia, the tentacles or the dactylozoids are very long. Gastrozoids bear batteries of nematocysts. Here we are seeing the structure of the dactylozoids. Third is gonozoids. These are also known as reproductive zoids or blastocysts. They lack mouth and tentacles. These reproduce asexually by budding and form medusae. In Vellela and Porpita, they similar to a gastrozoids and have mouth. In Physalia, the gonozoids form branched stalk bearing grape-like cluster of gonopores, also known as gonopalpone. Now, we will discuss about medusoid form. तो पोलीफॉर्म जो है 3 रूप में, और 3 रूप कौन कौन से अभी बात की थी अपन ने. 3 रूप जो है इसके, एक तो था गेस्ट्रोजोइड, दूसरा डक्टाइलोजोइड्स, तीसरा गोनोजोइड्स. और अब हम बात करें मेडुसोइड जो फॉर्म है वो, या मेडुसोइड के जो रूपांतरण है वो जोइड्स हैं, रूपांतरित जोइड्स हैं, उनके बारे में. तो सबसे पहले है न्यूमेटोफोर्स, दूसरा नेक्टोफोर जिसको स्विमिंग जोइड्स भी कहते हैं, तीसरा ब्रैकेट्स और चौथा गोनोफोर्स. सबसे पहले न्यूमेटोफोर की बात करें तो इट इज एन इन्वर्टेड मेडुसन बेल हैविंग ब्लैडर और वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर फिल्ड विद गैस एंड कीप द कॉलोनी floating. The wall are 2-layered external exumbellar wall known as pneumatochordon and an internal subumbellar wall also called as pneumatococcus and highly muscular. The space between the two walls is known as gastrovascular cavity. The epidermal lining becomes glandular to form a gas gland. The gas gland secretes gas into the air sac.
सेकंड है the pneumatophores is small in helistemma. The pneumatophore is very large in physalia and it is disc-shaped in porpita. This is the specificity of pneumatophores. Now second is nectophores. Nectophore also referred to as nectozoids. It is a bell-shaped medusoid with a velum, radial canal and a circular canal. They have no mouth, manubrium, tentacles or sense organ. Its shape is variable and may be bilaterally symmetrical, prismatic, elongated or flattened. With the help of well-developed musculature, swimming whale functioned as excellent swimming organ and bring about locomotion of the colony. नाम से पता चल रहा है कि स्विमिंग का काम करती है. तीसरा ब्रैकेट, दे आर आल्सो नोन एज हाइड्रोफाइला और फाइलोजोइड्स एंड आर लीफ लाइक हेलमेट शेप्ड थिक जिलेटिनस एंड कर्व्ड प्लेट ऑफ मिजोग्लिया. These are unlike medusae and have a simple or branched gastrovesical canal. They serve to cover and protect other zooids of the colony. Fourth is gonopore. The gonopore are also known as reproductive medusoid, occur singly or separate stalk or in cluster on polypoid gonozoids, as in Velella. We have seen Velella. The gonopores are dioecious, but the colony are hermaphrodite bearing both type of gonopores. गोनोपोर्स एक लिंगी होते हैं, इसके बावजूद जो है जो कॉलोनी है वो हर्माफ्रोडाइट होती है. इसमें दोनों जो है वो गैमेट्स देख सकते हैं. इन द सेम ऑफ द सेपरेट क्लस्टर दे बियर गोनाड. मेल गोनाड produce sperm and female gonad produce ova. The gonopore may be medusa-like with bale, velum, radial canal, with bale, velum, radial canal and a manubrium bring gonads, but the mouth, tentacles and sense organ are absent here.